प्रिय विद्यार्थियों, आज पढ़ेंगे हम कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ संख्या 5 अनोखी सूझ से संबंधित प्रश्नोत्तर। इससे पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का मूल वाचन कर लिया था, पाठ वाचन कर लिया था। उसी पौराणिक कहानी के आधार पर पाठ में दिए गए प्रश्नोत्तर, उसके अलावा हमने आपकी सुविधा के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी बनाए हैं। उन सभी का अध्ययन आज इस पाठ में, इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं। प्रजापति किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर लिखेंगे प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा गया है। अगला प्रश्न है, पहले दिन प्रजापति ने देवताओं और दानवों को क्या उत्तर दिया? इसका उत्तर लिखेंगे पहले दिन प्रजापति ने देवताओं और दानवों को उत्तर दिया कि कल भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है, देवताओं और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया? इसका उत्तर लिखेंगे देवताओं और दानवों ने प्रजापति से पूछा कि हम दोनों में बुद्धि में बड़ा कौन है, श्रेष्ठ कौन है। अगला प्रश्न है, दिए गए रिक्त स्थानों में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो जैसे कोष्टक में शब्द दिए गए हैं श्रेष्ठ, दूसरों, खुद, लपकते, परीक्षा। तो यहाँ पे देखेंगे हम भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे आएगा श्रेष्ठ है। खेमे है आ ही गए हो, तो यहाँ पे आएगी परीक्षा देनी ही पड़ेगी। अगला है, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। यहाँ पे आएगा लपकते रहे। अगला है, यहाँ पे आएगा खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए सही वाक्य पर सही का चिन्ह और गलत होने पर गलत का निशान लगाना है। जैसे देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। ये प्रस्तुत कहानी के आधार पर बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देवताओं और राक्षसों में हमेशा युद्ध होता रहता था। देवता और दानव दोनों को एक ही कमरे में बैठाया गया। ये असत्य कथन है, गलत कथन है। दोनों को अलग अलग कमरे में बैठाया गया था। अगला वाक्य है, प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया। ये भी गलत बात है, क्योंकि प्रजापति ने शर्त लगाई थी कि आपको भोजन भी करना है और आपके हाथों की कोहनी भी नहीं मुड़नी चाहिए। देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले। यह सत्य कथन है, क्योंकि देवताओं ने बिना कोहनी मोड़े, बिना भोजन को बर्बाद किए भोजन कर लिया। इस आधार पर ब्रह्मा जी ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया। अगला प्रश्न है, प्रजापति ने भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया? तो इसका उत्तर लिखेंगे प्रजापति ने देवताओं और दानवों को भोजन करने के लिए आमंत्रित। अगला प्रश्न है, प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी? इसका उत्तर लिखेंगे प्रजापति ने शर्त रखी कि भोजन बिना कोहनी मोड़े करना है, अर्थात आपको भोजन भी करना है और आपकी कोहनी भी नहीं मुड़नी चाहिए। अगला प्रश्न है, देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? इसका उत्तर लिखेंगे देवताओं ने एक दूसरे के मुंह में लड्डू देकर भोजन किया। इस तरह उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई। अगला प्रश्न है, शोरगुल कौन कर रहा था और क्यों? इसका उत्तर लिखेंगे शोरगुल दानव कर रहे थे, क्योंकि वे लड्डू उछाल उछाल कर खा रहे थे। लड्डुओं को लपकने के लिए शोरगुल कर रहे थे। अगला प्रश्न है, प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? इसका उत्तर है प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया, क्योंकि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया, यानी सहयोग की भावना से काम किया। उन्होंने खुद भी खाना खाया और दूसरों को भी खाना खिलाया। आगे कुछ भाषा संबंधी प्रश्न है। एक, जैसे टूट पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है झपटना। इसी प्रकार नीचे लिखे मुहावरों का अर्थ बताएं। तो मुहावरा है चूर चूर होना, इसका अर्थ लिखेंगे बिखर जाना या टूट जाना। सूझबूझ दिखाना, इसका अर्थ है समझदारी से काम लेना या समझ के साथ काम करना। अगला प्रश्न है, प्रजापति दानवों के कमरे में गए। इस वाक्य में के दानवों और कमरे का संबंध बता रहा है।
का, के, की, ये तीनों संबंध बताने के काम आते हैं। अब तुम पाठ में से वे 5 वाक्य छांटो जिनमें का, के, की का प्रयोग हुआ है। तो हमने पाठ में से आपके लिए 5 वाक्य छांटे हैं। वो 5 वाक्य हैं। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुंचे। इसमें का, के, की में से किया गया है। अगला वाक्य है वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तो यहाँ पे ये का आ गया है। अगला वाक्य है प्रजापति की आज्ञा का पालन होना चाहिए। यहाँ पर की आ गया है और इधर का आ गया है। अगला वाक्य है वे लड्डू एक दूसरे के मुंह में देने लगे। यहाँ पर के आ गया है। अगला वाक्य है कमरे में से हा हा ही हो की आवाज़ें आती रही। यहाँ पर की आ गया है। वाक्य के बीच में आए इन शब्दों के बारे में आगे एक परिभाषा है। जहाँ एक संज्ञा शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बताया जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इस संबंध को बताने वाले का, के, की को संबंध कारक चिन्ह कहते हैं। प्रिय बच्चों, ये चिन्ह शब्द यहाँ पे हमसे गलत प्रिंट हो गया है। चिन्ह शुद्ध ऐसे आएगा, ची है हलंत वाला और न चिन्ह। आगे हमने आपकी सुविधा के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पाठ के आधार पर बनाए हैं, तो आइए उनका भी उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है प्रजापति किसे कहते हैं? ब्रह्मा को, इंद्र को, शिव को, विष्णु को। तो इसका उत्तर आ जाएगा ब्रह्मा को। देवता और दानव किस चीज़ की श्रेष्ठता जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए? शक्ति की, बल की, बुद्धि की या धन की? तो इसका उत्तर है बुद्धि की श्रेष्ठता जानने के लिए वो ब्रह्मा जी के पास गए। अगला प्रश्न है प्रजापति ने देवता और दानवों को क्यों आमंत्रित किया? घूमने के लिए, युद्ध के लिए, भोजन के लिए, नृत्य के लिए? तो इसका उत्तर लिखेंगे भोजन करने के लिए। अगला प्रश्न है प्रजापति ने भोजन में कौन सा मिष्ठान खिलाया? बर्फी, जलेबी, पेड़ा या फिर लड्डू? तो यहाँ इसका उत्तर आ जाएगा लड्डू। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिनमें से हमने कुछ रिक्त स्थान आपके लिए बनाए हैं। जैसे दूसरे दिन दोनों पक्ष, यहाँ पे आएगा भोजन के लिए पहुँचे। अगला वाक्य है प्रजापति की बात सुन दोनों, यहाँ पे आएगा परेशान हुए। वे एक दूसरे का, यहाँ पे आएगा मुंह ताकने लगे। अगला वाक्य है बड़ा, यहाँ पे आएगा टेढ़ा प्रश्न था। यहाँ है अगला वाक्य है देवताओं ने, यहाँ पे आएगा सहकार की भावना से काम किया। अगला प्रश्न है सत्य असत्य वाले कथन है, सत्य असत्य बताना है। जैसे देवता और दानव प्रेम से रहते थे, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वे दोनों तो लड़ते झगड़ते रहते थे। तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य बात है। अगला वाक्य है प्रजापति ने दोनों को भोजन के लिए बुलाया, ये बिल्कुल सत्य बात है। अगला प्रश्न है दानवों ने शांति से भोजन समाप्त किया, ये असत्य कथन है, क्योंकि दानवों ने शांति से भोजन समाप्त नहीं किया था। अगला प्रश्न है देवताओं ने सहकार की भावना से कार्य किया, ये बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि देवताओं ने सहकार की यानी सहयोग की भावना से भोजन करके भोजन को पूरा समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है देवता और दानवों की बात सुनकर प्रजापति ने क्या सोचा? उनकी बात सुनकर प्रजापति ने सोचा कि मैं किसे बड़ा बताऊं। देवताओं ने भोजन किस प्रकार किया? इसका उत्तर लिखेंगे देवताओं ने शांति और सहयोग की भावना से भोजन किया। अगला प्रश्न है शर्त के अनुसार भोजन करने में किसने बुद्धिमत्ता दिखाई? तो इसका उत्तर लिखेंगे शर्त के अनुसार भोजन करने में देवताओं ने बुद्धिमत्ता दिखाई। अगला प्रश्न है देव दानव जब भोजन के लिए पहुँचे तो प्रजापति ने क्या किया? इसका उत्तर लिखेंगे उन्होंने देवताओं और दानवों को अलग अलग कमरे में बैठाया, वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए, फिर उन्होंने कहा कि आपको बिना कौहनी मोड़े भोजन करना है। अगला प्रश्न है प्रजापति ने देवताओं व दानवों को लेकर क्या सोचा? इसका उत्तर लिखेंगे प्रजापति ने सोचा कि यदि देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज हो जाएंगे
और दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज हो जाएंगे। तब हो सकता है दोनों ही आपस में और लड़ाई झगड़ा करते रहें। यह बड़ा टेढ़ा प्रश्न है, कोई उपाय करना पड़ेगा। इस प्रकार की बात देवताओं के बारे में और राक्षसों के बारे में प्रजापति ने सोची। दानवों ने प्रजापति की शर्त का पालन कैसे किया? इसका उत्तर लिखेंगे। दानवों ने भोजन करने में अपनी कोहनी नहीं मोड़ी। वे लड्डू उछालते रहे और उसे खाने के लिए मुंह फैलाकर लपकते रहे। इससे न तो खुद खा सके और न दूसरों को खाने दिया। भोजन शर्त के अनुसार करने से वे भूखे ही रहे और लड्डू बिखर कर टूट भी गए, अर्थात उनके लड्डू खराब हो गए और वो भोजन भी ठीक ढंग से नहीं कर। अगला प्रश्न है, प्रजापति ने देवताओं को बुद्धि में श्रेष्ठ क्यों बताया? इसका उत्तर लिखेंगे। उन्होंने देवताओं को बुद्धि में दानवों से श्रेष्ठ इसलिए बताया क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को भोजन खिलाकर न केवल प्रजापति की शर्त का पालन किया बल्कि सहकार यानी सहयोग की भावना और साथ मिलकर की भावना का परिचय भी दिया। अगला प्रश्न है, अनोखी सूझ कहानी में क्या संदेश दिया गया है? इसका उत्तर लिखेंगे। अनोखी सूझ कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है यानी ताकत है। सहयोग और सहकार की भावना के साथ बुद्धि से काम लेने पर किसी भी बलशाली को परास्त किया जा सकता है। पाठ में यह भी संदेश है कि केवल अपने ही स्वार्थ के लिए कार्य नहीं करना चाहिए वरन जियो और जीने दो की भावना के साथ में काम करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार पाठ संख्या 5 अनोखी सूझ के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हल हो गए हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा और इस पाठ से संबंधित आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में उस सवाल को लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार।